दोस्तों वजीरेक्स को हैकिंग के ऊपर लगभग 5 दिन हो चुके हैं। कुछ नए अपडेट यहाँ पे देखने को मिले हैं। इनके सीईओ निश्चल शेट्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, इसके बारे में कुछ चीज़ें और यहाँ पे डिस्कस की है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, जिन लोगों ने वजीरेक्स के ऊपर फंड पड़ा है, ट्रांसफर करने की सोच रहे हो तो ट्रांसफर कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। आज बजट सेशन भी हुआ यहाँ पे और बजट के अंदर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर उनको कोई भी यहाँ पे सहूलियत देखने को नहीं मिली है। टैक्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर जो टैक्स है वो एज इट इज है, जैसे 30% टैक्स और 1% टीडीएस है, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी सहूलियत देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आम टैक्सेस है यहाँ पे, जैसे अदर कमाई के ऊपर जो टैक्स लगते हैं उनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और 30% टैक्स और 1% टीडीएस आगे कब तक रहेगा, क्या इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा, उसके बारे में और बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग पता है लगभग 30 दिन के आसपास का टाइम हो चुका है, सॉरी यहाँ पे 5 दिन का टाइम हो चुका है वजीरेक्स को यहाँ पे हैक हुए। और वजीरेक्स ने जो अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे 23 मिलियन डॉलर का जो वो एक एज ए रिवार्ड के रूप में देंगे, जो यहाँ पे वजीरेक्स की जो हैकिंग की प्रॉब्लम उसको सोल्व करेगा, यानी कि हैकर्स तक पहुंचेगा, फंड को सीज करेगा या फिर रिकवर करवाएगा, उनको यहाँ पे 10% का वो यहाँ पे रिवार्ड देने वाले हैं। इसके अंदर लगभग 133 ऐसी कम्युनिटीज बोल सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट बोल सकते हैं जिनको ये साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ पे वजीरेक्स के साथ में 133। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर जो लीगल तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, कुछ इन्होंने एफआईआर भी फाइल की है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मिला के कहीं ना कहीं वो एक राइट वे के अंदर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हैकर अभी भी इनकी पहुंच से बहुत दूर है और धीरे धीरे वो अमाउंट वो कन्वर्ट भी कर रहा है एथेरियम के अंदर, और मैक्सिमम अमाउंट वो एथेरियम के अंदर कन्वर्ट भी कर चुका है। इस टाइम पे वजीरेक्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो लोगों का अमाउंट वहां से हैक हुआ है वो है यहाँ पे शिबा इनू के रूप में, और वजीरेक्स हमेशा शिबा इनू को सबसे ज्यादा ट्रेड के अंदर फर्स्ट नंबर पे रहता है इंडिया के अंदर। और जो लोग वजीरेक्स पर अकाउंट बनाते हैं, वजीरेक्स पर ट्रेड करते हैं, उनके अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ शिबा इनू का अमाउंट है वहां पे। तो ये जो अमाउंट फंसा है, ये कहीं ना कहीं अगर रिकवर नहीं हुआ तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इंडियन इन्वेस्टर के लिए। वैसे ही अपन यहाँ पे शिबा इनू की बात करें तो काफी ज्यादा लॉस में शिबा इनू से यहाँ पे जो प्राइस है वो काफी ज्यादा डाउन है, ऑल टाइम हाई से यहाँ पे। तो शिबा इनू के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, स्पेशली यहाँ पे वजीरेक्स के ऊपर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ टाइम और मांगा है। निश्चल शेट्टी की तरफ से जो ट्वीट आया रिसेंटली, इसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं, हमारी हेल्प करने के लिए काफी लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन बाइनेंस की तरफ से अभी तक इस तरह कोई अपडेट नहीं आया। यानी कि जो एक लड़ाई थी यहाँ पे वजीरेक्स का जो ओनर कौन है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सारे जो ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं निश्चल शेट्टी के पास है, और उसको ये जो हैकिंग हुई है इसको पूरी तरह से निश्चल शेट्टी हैक कर रहा है। आप सब लोग पता है जब यहाँ पे एफआईयू की गाइडलाइन आई थी उस टाइम पे वजीरेक्स और जो बाइनेंस था वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे एफआईयू गाइडलाइन से पहले, लेकिन जैसे एफआईयू की गाइडलाइन आई यहाँ पे तो वजीरेक्स और बाइनेंस दोनों अलग अलग हो चुके थे उस टाइम पे। पहले ऐसा लग रहा था कि जो वजीरेक्स को हैंडल यहाँ पे बाइनेंस कर रहा था यहाँ पे, फिर वहाँ पे काफी सारी चीजें हुई, कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ पे काफी सारे ट्वीट खेले गए यहाँ पे सीजेड की तरफ से और यहाँ पे निश्चल शेट्टी की तरफ से। लेकिन अभी जो सारा मामला है ये यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम का है, और बाइनेंस के साथ में भी कभी भी हो सकती है। तो बाइनेंस को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि कहीं की प्रॉब्लम है, उसको सोल्व आउट करने के वजीरेक्स की हेल्प करें यहाँ पे। भले एक तरह से लड़ाई वो अलग लड़ रहे हैं यहाँ पे वो ओनरशिप की, लेकिन जो चीजें हैं वो मार्केट के अंदर आम इन्वेस्टर और कहीं की क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है हैकिंग की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो निश्चल शेट्टी है उनकी तरफ से कहा गया कि वो कुछ और टाइम यहाँ पे चाहते हैं, जो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ न कुछ नतीजा आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पहले डिपॉजिट की, और डिपॉजिट तो पहले कोई नहीं करना चाह रहा होगा यहाँ पे, लेकिन विड्रॉल लगभग सब लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो विड्रॉल उन्होंने बंद कर रखा है, साथ साथ में ट्रेडिंग भी बंद कर रखा है, यानी कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पे बाय और सेल करना चाहते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो अभी भी इन्होंने सॉर्ट नहीं की, वो भी अभी भी पुश है यहाँ पे। तो उनको जल्दी ये चीज शुरू कर देनी चाहिए यहाँ पे, पहले विड्रॉल का, दूसरा यहाँ पे ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग न स्टार्ट करे लेकिन विड्रॉल दे देना चाहिए, और स्पेशली यहाँ पे फंड को ट्रांसफर करने का विड्रॉल दे दे, भले वो डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आईएनआर विड्रॉल ना दे, किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करने का विड्रॉल भी दे दे, तो ये भी काफी अच्छा रहेगा इस टाइम पे इंडिया के जो आम इन्वेस्टर हैं वजीरेक्स के ऊपर। और ये विड्रॉल जैसे शुरू होगा तो अगर आप किसी एक्सचेंज का यूज करना चाहते हो, विड्रॉल करना चाहते हो, स्पेशली इंडियन एक्सचेंज का, तो आपको यहाँ पे ट्राई करनी है CoinDCX का, क्योंकि इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज इस टाइम पे गिनी जा रही है। सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है CoinDCX के ऊपर, और CoinDCX अगर आप यूज नहीं करते हो तो एक बार एक्सपीरियंस लेके देना। ऑफिशियल लिंक में टेलीग्राम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना यहाँ पे CoinDCX को, और जो फंड है वजीरेक्स वहां से ट्रांसफर कर लेना, अगर ये विड्रॉल जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है।
दूसरी चीज, इस टाइम पे जो लोग टैक्स के बारे में बात कर रहे थे भी 30% टैक्स और 1% टीडीएस के अंदर कुछ चीजें हो सकती है, तो वो कुछ भी नहीं हुई यहाँ पे बजट के अंदर। 30% टैक्स अभी भी देना पड़ेगा और 1% टीडीएस अभी भी देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे सहूलियत है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो टैक्स लगता है वो आम जो टैक्स होता है वही लगता है, यानी कि 30% टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है और 1% टीडीएस है वो भी अप्लाई नहीं होता है। तो जो फ्लैट 30% टैक्स है वो तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंज की है ओवरऑल टैक्स के अंदर, यानी कि जो जनरल टैक्स है उसके अंदर यहाँ पे। तो 0 से 3 लाख के बीच में जो टैक्स है वो 0% है यहाँ पे, यानी कि किसी भी कमाई, किसी भी रूप में कमाई हो, चाहे क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेड के रिगार्डिंग कमाई हो, चाहे आप अदर सोर्स से जो कमाई करते हो, तो 0 से 3 लाख के बीच में जो कमाई है उसकी यहाँ पे 0% टैक्स है। 3 से 7 लाख के बीच में जो कमाई वो 5% टैक्स है। ये पहले 3 से 6 लाख थी यहाँ पे, इसको 1 लाख बढ़ा के इन्होंने 7 लाख कर दिया और 5% के आसपास का टैक्स है। 7 से 10 लाख के बीच में 10% का टैक्स है और 12 से 15% के बीच में यहाँ पे 20% है। और जो लोग 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे अपनी कमाई के ऊपर। यानी कि फ्यूचर ट्रेड करते हो तो अगर आप यहाँ पे 3 लाख पर साल कमाते हो या फिर यहाँ पे 7 से 10 लाख के बीच में कमाते हो, तो थोड़ी सी यहाँ पे 10% के आसपास थोड़ा सा कम हुआ है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो 30% टैक्स है और 1% जो टीडीएस है इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, जब यहाँ पे इंडिया के अंदर बात करें तो कुछ नए रूल्स और नई गाइडलाइन आएगी। हालांकि टैक्स है उसके अंदर कोई ज्यादा कमी नहीं आएगी, क्योंकि और जो जनरल टैक्स है उसके अंदर भी कोई कमी नहीं आई है। जो 30% टैक्स है, फ्लैट 30% कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर भी ये कंटिन्यू रहेगा। आगे आने वाले 3 से 4 साल 5 साल भी हो सकते हैं इसको। लेकिन 1% टीडीएस है उसके अंदर जरूर थोड़ी सी कटौती हो सकती है, क्योंकि अभी जो जनरल टैक्स था 1% टीडीएस का, उसको 0.1% कर दिया गया यहाँ पे। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर ये जो क्रिप्टो के ऊपर 1% टीडीएस लग रहा है, ये भी यहाँ पे 0.1% हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब एक बड़े रूल्स और रेगुलेशन आ जाएंगे और ब्रिक्स हो चाहे यहाँ पे G7 हो, इनके अंदर डिस्कशन होगा तो ये कहीं ना कहीं टैक्स के बारे में डिस्कशन होगा। और जब नई गाइडलाइन आएगी तो उसके अंदर ये 0.1% यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल अभी तक ऐसा डेटा नहीं आया कि कितना इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है और कितना अमाउंट इनकी तरफ से जनरेट किया गया क्रिप्टो के अंदर 30% टैक्स से और 1% टीडीएस से। ये भी अभी यहाँ पे अगस्त का जो महीना है इसके अंदर सारा डाटा आ जाएगा कि कितना % टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। एक बड़ा अमाउंट टैक्स कलेक्ट करने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जो टैक्स कलेक्ट हुआ था उससे ज्यादा टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होगा। नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़े, होल्डर्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। तो इस बीच में काफी लोगों ने नया इन्वेस्टमेंट भी किया, पुराना भी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। जो 30% टैक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा इफेक्टिव हो सकता है गवर्नमेंट के पास एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट करने का। तो जो 30% टैक्स है उसको तो कम नहीं करने वाले, लेकिन 1% टीडीएस का तो मतलब यही था कि जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रैक करना है, मतलब कौन कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहा है, P2P कर रहा है या फिर बाय सेल कर रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, उसको ट्रैक करने का उनका यहाँ पे मेन मोटिव था। तो 1% टीडीएस है उसको कहीं ना कहीं घटा सकती है 0.1%, लेकिन अभी नहीं, ये आगे जब G20 G7 और नए रूल्स और नई गाइडलाइन आएगी यहाँ तक। और जल्दी यहाँ पे बाइनेंस की रिगार्डिंग भी बड़ी अपडेट आ सकती है। जो इनका यूआरएल ब्लॉक है उसको वो अनब्लॉक हो सकता है, और जो FIU की गाइडलाइन के अंदर भी बाइनेंस अब यहाँ पे काम करेगी। तो अगर बाइनेंस और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया के अंदर काम करेगी तो फिर ये इसके ऊपर जरूर प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। और टैक्स के अंदर हो चाहे यहाँ पे नई गाइडलाइन हो, गवर्नमेंट को यहाँ पे रिलीज करनी पड़ेगी। और जब नई गाइडलाइन आएगी तो उसके अंदर 0.1% अपने को जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी अगले वाले टाइम के अंदर OGX के रिगार्डिंग, इंडियन क्रिप्टो मार्केट की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, जो भी न्यूज आएगी, आपके सामने क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेज में लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।